मौका मिलेगा फिर बात कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बालों को रोज शैम्पू करो, लेकिन तेल लगा के शैम्पू करो। इसको फॉलो करोगे ना, मैं चाहता हूँ भारत का कोई इंसान गंजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गंजा नहीं होगा तभी तो मेरी सालों चलने वाली हैं। कि आज हमारे लखनऊ के इस अमीनाबाद में इस जावेद हबीब के इस स्टोर का हमने 1 साल पूरा हुआ, उसके हमने सेलिब्रेशन। जावेद हबीब सैलून जो कि अमीनाबाद में लोकेटेड है टेम्पो स्टैंड पे, आज इसको 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उसकी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये हमने प्रोग्राम रखा है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने लखनऊ के अमीनाबाद स्थित फ्रेंचाइजी सैलून की पहली वर्षगांठ ऑनर डॉक्टर सैयद रेहान के साथ मिलकर मनाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केक काटकर आयोजन का शुभारंभ किया। वहीं पूर्व आईएएस अनीस अंसारी व आईपीएस अतुल सक्सेना भी उपस्थित रहे। पहली वर्षगांठ के शुभ मौके पर जावेद हबीब ने मंत्री दानिश आजाद व आए हुए मेहमान और ग्राहकों के बाल भी काटे। साथ ही बालों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपने बालों की सुरक्षा किस प्रकार से करें। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को अपने बालों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। दरअसल जावेद हबीब एक फेमस हेयर डिजाइनर हैं। वो सनसिल्क के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उनके कई सैलून देश भर में चल रहे हैं। जावेद ने लंदन के मॉरिस स्कूल ऑफ हेयर ड्रेसिंग और लंदन स्कूल ऑफ फैशन से आर्ट एंड साइंस ऑफ हेयर स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। जावेद ने कई बॉलीवुड स्टार्स को नया लुक दिया है, लेकिन वो कभी किसी स्टार के पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं बने। उन्होंने कहा कि नाई शब्द उनको बहुत चुभता है, क्योंकि नाई शब्द के नाम से कोई भी समाज में उनको या इस काम के करने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। जावेद हबीब चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच इस प्रोफेशन में है, उन सभी को एजुकेशन की ज़रूरत है। नाई का काम करने वाले और सैलून चलाने वाले जब एजुकेटेड होंगे तभी समाज में हमारी इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि हम तो आज भी अपने काम पर गर्व करते हैं। हम लोग समाज का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा हैं। जावेद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे दूसरी जगहों पर लगभग 1000 सैलून चल रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 लोग लगे हुए हैं और रोजगार पा रहे हैं। कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस अनीस अंसारी, आईपीएस अतुल सक्सेना के अलावा भूतपूर्व पार्षद मोहम्मद नईम उर्फ नम्मू और साइमा नईम उपस्थित रहे। शहर की गणमान्य हस्तियों के साथ साथ शहर के पत्रकार भी उपस्थित हुए। जी लखनऊ में आप आज आए हैं, आप 1 साल हो गया एनिवर्सरी को, कैसे देखते हैं यहाँ पर लखनऊ को आप? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी ये जो सैलून है अमीनाबाद के अंदर, इसकी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। क्या देखता हूँ कि कोविड के बाद में हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे बालों पे आता है। जिसको कोविड हुआ उसके बाल बहुत टूटे हैं और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मेरे बाल वापस कैसे आए। मैं पता क्या बोलता हूँ, बाल वापस लाने का एक ही तरीका है, बालों की सफाई। अगर हम बालों को साफ करेंगे ना, हमारे बाल लंबे चलने वाले हैं। और सफाई का मतलब क्या होता है कि हमें रोज शैम्पू करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं रोज शैम्पू करना पड़ेगा, इसमें केमिकल होता है। मैं पता क्या बोलता हूँ, साबुन में केमिकल है, कभी किसी की ये तो निकला नहीं। हमारे टूथपेस्ट में केमिकल, किसी के दांत नहीं निकले। इसका मतलब है कि हमें इसका ज्ञान चाहिए, और ज्ञान क्या है? बहुत सिंपल ज्ञान है, जिसको मैं कहता हूँ हमारे भारत का ज्ञान है। पहले बाल गीले करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर बालों पे लगाओ तेल, और कौन सा तेल लगाओ? सरसों का तेल लगाओ। और मसाज मत करना कभी भूल के भी। जो मसाज करेगा उसका बाल टूटेगा। फिर क्या करने वाले, बालों को कोम कर लो, और फिर क्या करोगे? शैम्पू करो। और कौन सा शैम्पू? सबसे सस्ता शैम्पू करो। अगर इसको फॉलो करोगे ना, किसी का बाल पाका नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल बिकता है और सबसे ज्यादा गंजे कहाँ हैं? हमारे इंडिया के अंदर। इसका मतलब पता क्या है? तेल का जो यूज है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको लगाना कैसे है वो सीखते हैं। कभी रात को तेल मत लगाना, कभी भूल के भी, और कभी सूखे बालों पे तेल मत लगाना।
जो अगर सूखे बालों का तेल लगाओगे ना, एक तो निकलता नहीं है, उसकी स्मेल आती है, तो लोग क्या बोलते हैं मेरा तेल निकलता नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, बालों को रोज शैम्पू करो, लेकिन तेल लगा के शैम्पू करो। इसको फॉलो करोगे ना, मैं चाहता हूँ भारत का कोई इंसान गंजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गंजा नहीं होगा तभी तो मेरी सालों चलने वाली हैं। इंडिया में बहुत से लोगों के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं कम उम्र में, इसको कैसे रोका जाए? इसका मैंने रीजन बताया, तेल। लोग सोचते हैं कि मेरी दादी ने तेल लगाया, उनके बाल अच्छे थे, उस टाइम हमारी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, तो तेल लगाने का तरीका सीखते हैं। पहली बात तो लंबे बाल हमारे यहाँ का कल्चर है, जिसको मैं मना नहीं कर सकता। तेल लगाओ, लेकिन रोज तेल लगाओ, लेकिन गीले बालों पे तेल लगाओ, और रोज शैम्पू करो। मैं क्या बोलता हूँ, शैम्पू रोज करो। ये ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। हर आदमी पता क्या ज्ञान देता, मेरा शैम्पू लगाओ सबसे अच्छा। मैं पता क्या बोलता हूँ, शैम्पू लगाओ, कोई सा भी लगाओ, लेकिन शैम्पू से पहले तेल जरूर लगाओ। ठीक है। रोज जी, आज यहाँ पर 1 साल हो गया एनिवर्सरी का, कैसे देखते हैं? जावेद हबीब साहब आए हैं लखनऊ में। देखिए, आज हमारे लखनऊ के इस अमीनाबाद में इस जावेद हबीब के इस स्टोर का हमने 1 साल पूरा हुआ, उसके हमने सेलिब्रेशन किया। और निश्चित तौर पर हमें पूरा यकीन है कि हमारे ये जो उद्योग है, जो हमारे हेयर कटिंग उद्योग है, और छोटे छोटे लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, आम मध्यम वर्ग परिवार के लोग, और इससे एक रोज़गार सृजन होता है। और जिस तरीके से हमारी सरकार रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, और सरकार के काम में हमारे जावेद हबीब साहब और तमाम यहाँ जो भी स्टाफ है सब मदद कर रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इस तरह इनके स्टोर और बढ़ते रहें, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलता रहे, और हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने मुल्क के तरक्की में अपना भी योगदान दें। आपके भी बाल काटे गए हैं यार, तो आपने कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। जावेद हबीब साहब को पूरा देश जानता है, और हम सब इस उद्योग को आप देखिए कि ये उद्योग जो एक नाई बिरादरी का उद्योग है, जो एक छोटा उद्योग माना जाता था, इसको कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज ले जाया गया है। और इसी तरह हम अपने छोटे छोटे उद्योग जो हमारे समाज से जुड़े हैं, उनको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है। और नाई है, चाहे हमारे मोची बिरादरी है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ा के उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ले जाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और हम सब इसी दिशा में काम करें। मेरा नाम डॉक्टर सैयद रेहान हुसैन है। ये प्रोग्राम जो हमने रखा गया है, ये जावेद हबीब सैलून, जो कि अमीनाबाद में लोकेटेड है टेम्पो स्टैंड पे। आज इसकी 13 तारीख है, आज इसको 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उसकी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये हमने प्रोग्राम रखा है। सैलून में फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है, मतलब किस तरीके से सुविधा दी जाती है, क्या चीज़ें इसमें, हमारे क्या खासियत है इसमें? हमारे सैलून में खासियत ये है कि जावेद हबीब साहब के ट्रेन किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, हम एकेडमिक से ही सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं। बड़े एक्सपीरियंस लोगों को ही हम रखते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जावेद हबीब सैलून से पास आउट हो और 5 साल से कम उसका एक्सपीरियंस हो, ताकि हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें। इस पे हेयर भी आता है और ब्यूटी भी आती है। तो हेयर से रिलेटेड एवरी काइंड ऑफ हेयर जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑल फेशियल्स बेस्ट से बेस्ट। हम चाहते हैं कि जैसे हेल्थ लोगों की अच्छी हो, वैसे ही इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल हेल्थ भी लोगों की अच्छी हो। क्या आज इस प्रोग्राम में किसी अतिथि को आपने बुलाया है? जी, आज हमारे प्रोग्राम में खुद जावेद हबीब साहब खुद आए हैं, जो इसके सेलिब्रेशन के हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा एक और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ माइनॉरिटी कमीशन स्टेट्स के। उसके अलावा एक अनीस अंसारी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक IPS हैं अतुल सक्सेना साहब। बाकी हमारे इस इलाके के जितने भी गणमान्य लोग हैं, लाइक अमीनाबाद के आसपास के जितने पार्षद हैं, थोड़े ये सब सारे लोग बुलाए। हमारे दोस्त और पुराने जो जितने भी कस्टमर यहाँ आए थे, हमारे वैल्यूबल कस्टमर्स, सबको हमने आज बहुत उससे इनवाइट किया है। दर्शकों का संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जितनी इंटरनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है, उतनी ही एक्सटर्नल हेल्थ की भी रिस्पॉन्स है। एक्सटर्नल हेल्थ में हेयर भी आता है, स्किन भी आती है, ब्यूटी भी आती है। जब आप अंदर से हेल्दी दिखेंगे तो बाहर से भी हेल्दी दिखना उतना ही ज़रूरी है। तो एक दफ़ा आप यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर लाएँ, और एक दफ़ा हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।